अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है ये तमाम भाई खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अच्छा जी, बकरी फार्मिंग जैसे जैसे जदीद होती जा रही है तो कुछ मुश्किल भी होती जा रही है और महंगी भी होती जा रही है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्म जो हैं वो क्लोज़ हो रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन नए फार्म भी बन रहे हैं और फार्मिंग ज़ोर भी पकड़ रही है इसकी। तो नाकाम होने की जो काफ़ी सारी वजूहात तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मेन पॉइंट जो अभी मुख्तलिफ फार्म नाकाम हुए हैं, जो 2-4 बंदे मेरे कॉन्टेक्ट में थे, उनमें जो कॉमन मसला आया है, जो 2 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा। अगर और भी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कोई वजह हो सकती है कि आपका तमाम जितने भी भाई हैं सब का तजर्बा भी है फार्मिंग में और सब मुझसे तो माशाल्लाह आगे ही हैं। तो बुनियादी 2 बातें हैं जिनको ज़हन पे बंदा जब सवार करता है तो वो अमूमन नाकामी का बायस बनती हैं। तो उनमें जो सबसे पहली चीज़ जो है ना, जब नया फार्मर आना चाहता है फार्मिंग में, वो जब सुनता है ना कि बकरी बैठ के जब पेशाब करती है तो वहाँ पे वो पूरी रात जब एक जगह पे बैठी रहती है पेशाब के करीब, तो वो जो पेशाब होता है उसकी जो स्मेल होती है वो जब सूंघती रहती है तो उसके फेफड़े ख़राब और फिर नमूनिया और फिर जानवर डैमेज। ये पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि बंदा जब ये सुनता है ना, मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उन पर डिस्कस हो रहा होता है कि बकरी की जो सफाई है, जो मेंगनियाँ हैं, तो वो जैसे ही जनाब गिरे तो वो आप समझें कि फ्लश हो जाए, और जो पेशाब है वो जैसे ही गिरे तो वो डिस्पोज हो जाए। तो ये जो है ना बड़ी आसान हो जाती है फार्मिंग इन चीज़ों से। हालांकि तो जब ये 2 चीज़ें जब बंदा ज़हन पे सवार करता है ना, तो अगला जो है ना बंदा अपने रास्ते से हटता है और फिर जाता है इस तरफ कि हम जनाब जो प्लास्टिक के पैलेट्स हैं वो लें या लकड़ी के पैलेट लें, उनके बगैर जो फार्मिंग है वो नामुमकिन है। काफ़ी हद तक ये बातें ठीक हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि आप अपनी बिसात भी तो देखें, आप अपनी ताकत भी तो देखें। ओवरऑल अभी जो पाकिस्तान में जितने भी बड़े ब्रीडर्स हैं जो बकरी फार्मिंग के, उन्होंने तो ऐसा आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं किया हुआ। वो मेन चीज़ क्या है, अभी ओवरऑल आप जानवर की जो लाइफ साइकिल है वो पूरी देखें तो आपके सामने जो चीज़ आएगी तो 20 से 30% से ज़्यादा उसके पूरी ज़िंदगी में उसको शेड की ज़रूरत नहीं होती। वो कैसे कि 2 या 3 महीने आप लगा लें जो सर्दी के होते हैं एक्सट्रीम, तो जानवर ने सिर्फ रात को अंदर बैठना होता है शेड में, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि 1 महीना आप लगा लें पूरे साल की जो बारिशें होती हैं उस दौरान जानवर को शेड की ज़रूरत है। तो ये 20-25% से ज़्यादा ओवरऑल उसका जो है लाइफ साइकिल उससे ज़्यादा नहीं बनता कि इस दौरान आपको शेड की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा धूप है, गर्मी है, जानवर को साए की ज़रूरत है, लेकिन वो शेड की सूरत में भी आप दे सकते हैं, आप दरख्तों की सूरत में भी दे सकते हैं। और अभी जो मार्केट में जो ग्रीन शीट्स वगैरह आई हुई हैं उनकी मदद से भी आसानी के साथ आप साए वाला मसला हल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो हाई फाई शेड है उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी गलती यही होती है कि जब इन चीज़ों को बंदा ज़हन पे सवार करता है तो भाई सफाई हमें करनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये सफाई से जान छुड़वाना चाहते हो तो ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप पैलेट वगैरह लगा भी लेते हैं तो आपको सफाई फिर भी करनी पड़ती है। पैलेट्स का अपनी जगह पे फ़ायदा है, लेकिन इतने ज़्यादा तो ना हो ना कि बंदा 15-15 लाख रुपए का शेड बनाए और उसके अंदर फिर 20 जानवर रख के आप फार्मिंग स्टार्ट करें। आपको जो प्रोडक्शन हासिल होनी है वो कोई प्लास्टिक के पैलेट से या जदीद शेड से तो हासिल नहीं होनी। आपकी प्रोडक्शन तो बकरी से ही आएगी जितनी भी आएगी। तो इस ज़ुमरे में मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपकी जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो बकरी पे होनी चाहिए। आप बकरी के शेड का इंतज़ाम ज़रूर करें, वो पहली चीज़ है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी इन चीज़ों पे कि पहली चीज़ आपकी शेड है, उसके बाद आपकी खुराक का बंदोबस्त है और उसके बाद तीसरी चीज़ जानवर है। लेकिन आप ये सारा बंदोबस्त करें, लेकिन इतना हैवी ना हो कि यार 15-15 लाख का शेड है और फिर अंदर 15 बकरियाँ छोड़ के आप कहें कि आपको तो फिर 8-10 साल तो सिर्फ उन्हीं बकरियों से वो शेड के अखराजात मैनेज करते हुए जो वो लग जाएंगे आपको। तो ये कैसे कामयाबी होगी? फिर 2 साल बाद 1.5 साल बाद आप उकता के इस थक के इसको एक फ्लॉप शो के तौर पे लोगों को भी बता रहे होंगे और सारा कुछ। तो पहले दिन से आप इन चीज़ों को मैनेज करना शुरू करें, अल्लाह इंशाल्लाह करम करेगा। ये कोई फ्लॉप शो नहीं है, ये बेहतरीन काम है। जज़ाकल्लाह।